हेलो मेरे स्टूडेंट, फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेके हम लोग जो चल रहा था इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में, तो वहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैंने बताया था। मैंने जो परमिटिविटी पढ़ाया था, रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ाया था, उसमें फिर प्रवृत्तन यानी कि इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर का वैल्यू मैंने बताया था, है ना। उसके बाद उससे रिलेटेड कूलम्ब से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल बताया था कि दूरी को आधी कर देंगे, दूरी को 2 गुना कर देंगे, दूरी को 3 गुना कर देंगे तो इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स कितना गुना बढ़ेगा या घटेगा, इस पर चर्चा हुआ था। आज हम चर्चा करेंगे, है ना। जो बहुत दिव्य पॉइंट होगा उसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज कहने मतलब चार्ज को बांटने की प्रोसेस है, बांटने की प्रोसेस है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या करना? बांटना। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में चार्ज को बांटना, तो चार्ज के बांटने की प्रोसेस 3 है। कितना है? 3 है। देयर आर 3 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। फर्स्ट टाइप इज दैट लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, सेकंड टाइप इज दैट सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना। थर्ड टाइप इज दैट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, हाँ वहां पे बात करें हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन का, तो डिस्ट्रीब्यूशन का दूसरा नाम भी है डेंसिटी। क्या है? डेंसिटी। ठीक है, या तो इसको लीनियर चार्ज डेंसिटी बोल सकते हैं, या सरफेस चार्ज डेंसिटी, या तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो एक एक करके हम लोग देर न करते समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, है ना, इनके आवेश का वितरण, है ना। द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज की बढ़ती हुई प्रक्रिया को क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहलाता है। ठीक है, चार्ज को बढ़ती हुई प्रक्रिया क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहलाता है। थोड़ा सा पीडीएफ में मिक्स हुआ होगा, समझ सकते हैं, या तो लिखा हुआ है ना। हम बता रहे हैं कि अब सुनो, इसमें लिखा देयर आर 2 टाइप ऑफ सॉरी देयर आर 3 टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, या देयर आर 3 टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी। ठीक है, फर्स्ट टाइप इज दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज सेम, है ना। इसको हिंदी बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। थर्ड टाइप, सेकंड टाइप इज दैट एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको पृष्ठ आवेश घनत्व बोलते हैं, इसको पृष्ठ आवेश घनत्व। तीसरा होता है, थर्ड जो होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये भी ये जो आपका होता है इसका हिंदी, है ना, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश का घनत्व, आयतन आवेश का घनत्व। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई लाइन है, कोई रेखा है, ठीक है, जैसे एक रेखा है, जिसका हिंदी भी आप लिख सकते हैं। एक मिनट, इसका होता है आपका रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, और इसका जो होगा आपका पृष्ठ आवेश घनत्व, इसके क्या है? आयतन आवेश घनत्व, है ना, आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, अब यहां पे लिखा लीनियर, तो लीनियर के स्प्रिंग में देख लीजिए, लीनियर, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो किसी चालक के प्रति इकाई लंबाई में, किसी चालक के प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित चार्ज की मात्रा को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसी चीज इंग्लिश में लिखा हुआ है कि पर यूनिट लेंथ, है ना, द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड, है ना, इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे स्वाद में बोल सकते हैं ठीक है, पर यूनिट लेंथ अमाउंट ऑफ चार्ज, पर यूनिट लेंथ अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे एक रेखा मेरे पास अगर है, इसकी लंबाई L है, इसमें Q चार्ज रख देंगे, तो इस पर कौन सा चार्ज डेंसिटी क्रिएट होगा? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है आपका? क्रिएट हो जाएगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा इज इक्वल टू Q upon L। ये कैसे होता है इसको प्रूफ करेंगे, क्या समझ सकते हैं, है ना। इसको पूरा इंग्लिश में भी लिखा हुआ नीचे, हिंदी में भी। तो किसी चालक के प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित चार्ज की मात्रा को लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। किसी चालक के अगर यहाँ पे इकाई प्रति इकाई लंबाई जगह प्रति इकाई क्षेत्रफल कर देंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जाएगा, और प्रति इकाई आयतन कर देंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। जैसे प्रति इकाई चालक के प्रति इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित चार्ज की मात्रा को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे, या तो किसी चालक के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित चार्ज की मात्रा को हम लोग, है ना, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। क्लियर, है ना। अब देखो लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लेमडा से यूज करते हैं, लेमडा किससे?
लेमडा से, डिनोटेड बाय लेमडा, है ना, डिनोटेड बाय लेमडा। तो लेमडा स्क्वायर का इसका फॉर्मूला क्या है, लेमडा बराबर क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। इसके ऐसे मात्रा की बात करें तो कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। इसका डायमेंशन भी होता है, रखेगा डायमेंशन, है ना। तो लेमडा बराबर क्या, क्यू अपॉन एल। क्यू का डायमेंशन कितना होता है 80 और एल का डायमेंशन एल, तो मिला के माइनस ऑन 80, एल माइनस ऑन 80, ठीक है। चलिए अच्छा एक मिनट, अगर कोई पूछे आपको जो कैसे लीनियर चार्ज डेंसिटी जो फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन एल होता है, ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं। जैसे मान लेता हूं एक चालक है जिसकी लंबाई एल है, इसमें टोटल चार्ज कितना है, क्यू है। यानी कि हम ये बोल सकते हैं एल इकाई, एल इकाई, है ना, लंबाई पर चार्ज कितना बोलो, क्यू है। तो प्रति इकाई लंबाई पर चार्ज कितना हो जाएगा, प्रति इकाई लंबाई पर चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एल, क्यू अपॉन एल। नहीं समझ पा रहे, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं अगर, ठीक है, 10 रुपया में 50 चॉकलेट, तो प्रति रुपया में कितना चॉकलेट, प्रति रुपया में कितना चॉकलेट, 50/10 यानी कि 5 चॉकलेट, ठीक है। इसी तरह से अगर बोले यार इकाई में क्यू चार्ज, तो प्रति इकाई लंबाई में कितना चार्ज, क्यू पर एल। और प्रति इकाई लंबाई में जो चार्ज की मात्रा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा बोलते हैं, लेमडा, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, लेमडा बोलते हैं। तो प्रति इकाई जो चार्ज की मात्रा है हम क्या बोलेंगे, लेमडा बोलेंगे। कि लेमडा और क्या, क्यू पर एल हो जाएगा, क्यू पर एल। तो प्रति इकाई लंबाई में उपस्थित चार्ज की मात्रा को क्यू पर चार्ज की मात्रा को हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से फिर आगे हम लोग समझ सकते हैं। चलो इसके डायमेंशन की बात करें तो लीनियर चार्ज का डायमेंशन होता है, फॉर्मूला पहले होता है क्यू अपॉन एल, डायमेंशन लिख सकते हैं आप, लिखा हुआ है, ठीक है। सरफेस डेंसिटी, जो भी लीनियर चार्ज से याद कर ले सरफेस चार्ज भी याद हो जाएगा। किसी चालक के प्रति इकाई एरिया या सरफेस एरिया, सरफेस उपस्थित चार्ज की मात्रा को हम लोग लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं या एरिया चार्ज डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ एरिया चार्ज डेंसिटी क्या आ जाएगा, आपका जानते हो, कूलम पर मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या आ जाएगा ना, इस रिलेटेड बाय सिग्मा, फॉर्मूला क्यू अपॉन ए हो जाएगा, क्यू अपॉन ए हो जाएगा। तो क्यू अपॉन ए, तो ये क्या आपका एरिया और क्यू क्या आपका चार्ज है, तो क्यू अपॉन ए, है ना। तो इसका ऐसे मतलब क्या जाएगा, कूलम, नीचे एरिया का मीटर करते हैं, कूलम मीटर कैसे मतलब हो जाएगा, इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। ऊपर में किसका डायमेंशन हो जाएगा, याद रख सकते हैं, यहाँ पे ऊपर में सिग्मा है ना, तो इसमें करता है तो ऊपर में 80 नीचे L2 ऊपर जाएगा तो माइनस L2 हो जाएगा, ये आपका डायमेंशन हो गया, ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित चार्ज की मात्रा को, प्रति इकाई आयतन में उपस्थित चार्ज की मात्रा को हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, है ना। इसे हम लोग इसका जास्ती मात्रा होता है कूलम पर मीटर क्यूब होता है ना। इसको रो से यूज करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो, सिंबल है रो का सिंबल है क्यू अपन भी होता है, क्यू अपन भी, है ना, क्यू अपन भी। तो इसके अर्थ मतलब क्या है, ऊपर में चार्ज, तो चार्ज का ऐसे मतलब हो जाएगा आपका कूलम, और नीचे चार्ज का मतलब जाएगा कूलम, और नीचे क्या होगा वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम मीटर क्यूब, यानी कि ऊपर लेके जाएंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब बात करें कि इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन आप देख सकते हैं इसका L3 माइनस 80, L3 L माइनस 3 इंटू 80 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका डायमेंशन। ये तीनों था आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका सिर्फ परिभाषा है, इसका आगे बहुत सारी चीज है, इनके परिभाषा ऐसे मतलब आप ध्यान से देख लेना, ठीक है, हर एक करके प्रूफ करके पढ़ाई कर लेना, ठीक है, ताकि आपको जो है ना आसान हो जाए। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रूफ करने बोले तो बहुत आसान है इसको प्रूफ करना है। जैसे अगर बात करें कि सिग्मा, सिग्मा क्या जानते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन ए होता है, तो ये इसका जो फॉर्मूला आता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में या सरफेस में उपस्थित चार्ज की मात्रा को सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो यहां से बोल सकते हैं यह इकाई क्षेत्र में, हाँ यह इकाई पृष्ठ में क्यों चार्ज है, तो प्रति इकाई में कितना आ जाएगा, प्रति इकाई पृष्ठ में कितना आएगा बोलो, प्रति इकाई
पृष्ठ में क्यू अपॉन ए आ जाएगा। प्रत्येक पृष्ठ में चार्ज हमारा क्या कहलाएगा, सिग्मा कहलाएगा, और सिग्मा और क्या आएगा, क्यू अपॉन ए कहलाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाता है, आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो इस तरह से चीजों को हम लोग प्रूव करते हैं, समझ सकते हैं। आज हम लोग का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होता है, फिर मिलकर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और इसका जितना भी न्यूमेरिकल होगा हम लोग उससे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।